तो हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास होने वाली है बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 से संबंधित होने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती यानी बीपीएससी द्वारा 10 से 11 बार पूछे गए उन प्रश्नों की श्रृंखला है जो कि टीआरई 4 में भी आने की संभावना आपकी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए परमा एजुकेशन चैनल को, और साथ में शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे टीआरई 1, 2 और 3 में जितने भी प्रश्न रिपीट हुए हैं केवल उन्हीं प्रश्नों पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न देखिए हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। तो पहला प्रश्न ये कर रहा है कि सुभाष चंद्र बोस कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तो ये जो अध्यक्ष चुने गए थे 2 बार चुने गए थे, और ये प्रश्न पूछा गया है आपका बीपीएससी यहाँ पे हेडमास्टर 2024 में प्रश्न पूछा गया है, और टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 तीनों में पूछा गया ये प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जो थे ये कितनी बार चुने गए थे, तो 2 बार चुने गए थे। पहली बार ये चुने गए थे 23 जनवरी को चुने गए थे और 1897 में चुने गए थे, और दूसरी बार चुने गए थे 18 अगस्त 1945 में चुने गए थे। और इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में इन्होंने जापान की सहायता से आज़ाद हिंद फौज की यहाँ पे निर्माण किया था। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। तो दूसरा प्रश्न देखिए हमारा क्या आ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की द्वितीय अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो पहला कह रहा है कि पन्ना, दूसरा दिल्ली, तीसरा लाहौर और चौथा कह रहा है कोलकाता। और ये प्रश्न भी पूछा गया है बीपीएससी हेडमास्टर यहाँ पे 2024 में पूछा गया था, और ये टीआरई 1, टीआरई 2 में और टीआरई 3 तीनों में पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ये किसमें कि द्वितीय अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। तो इसका राइट आंसर जाएगा कोलकाता के साथ जाएगा। इतना याद रखिएगा। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो हुआ था ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो ये जो हुआ था दादा भाई नरौजी की अध्यक्षता में हुआ था। और ये इसमें जो यहाँ पे जो प्रतिनिधियों की जो संख्या थी वो कितनी थी, तो 434 थी। इतना याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बहुत ही बेहतर है। ये हमारा कह रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। तो ये जो गठन किया था आपका 1930 के दशक में किया गया था, याद रखिएगा। और ये कहाँ पर किया गया था, तो इतना याद रखिएगा कि बिहार के पटना राज्य में हुआ था। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है कि स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आपने ऊपर ही पढ़ा था प्रश्न में ही कि ये जो संबंधित है बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित है। तो इस राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये करा कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी की ध्यान किसने आकर्षित किया था। तो गांधी जी का जो ध्यान आकर्षित किया था किसने किया था। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे राजकुमार शुक्ल की ओर जाएगा। याद रखिएगा राजकुमार शुक्ल वह व्यक्ति थे जिन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी को चंपारण आने के लिए, चंपारण सत्याग्रह के लिए, चंपारण आने के लिए प्रेरित किया गया था। ये जो आकर्षण किया था किसके आग्रह के लिए किया था यहाँ पे, तो चंपारण में सत्याग्रह किसान सभा की आंदोलन के लिए किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जगह, और ये जो हुआ था चंपारण में हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा ये जो रिपीट हुआ है प्रश्न बहुत ही बेहतर है। ये टीआरई 1 में रिपीट हुआ था प्रश्न 1921 का। यहाँ पे मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था। तो जो मोपला विद्रोह हुआ था ये केरल में हुआ था। इतना याद रखिएगा। मोपला विद्रोह जो था ये नरसंहार था। ये मोपला विद्रोह जो था नरसंहार था, और कहाँ पे हुआ था, मालाबाग के ये एरंदल और यहाँ पे वलुवादन तालुका में खिलाफत आंदोलन के खिलाफ हुआ था। इसमें अंग्रेजों के साथ यहाँ पे खिलाफत आंदोलन में बहुत ही ज़्यादा नरसंहार हुआ था, जिसमें कम से कम सैकड़ों लोग मारे गए थे। कितने लोग मारे गए थे, सैकड़ों लोग की संख्या में मारे गए थे। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे जो प्रश्न रिपीट हुआ है आपका टीआरई 2 में। टीआरई 2 में भी ये प्रश्न रिपीट हुआ है। टीआरई 3 में भी पूछा शायद हुआ था, नहीं टीआरई 1 में, टीआरई 2 में पूछा गया था। आप देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 2 में ये प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पे 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गया के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये जो गया में अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी ये किसने किया था। तो ये जो हुआ था आपका चित्तरंजन दास, हकीम खां और महात्मा गांधी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए आप लोग। और ये इसका आंसर आप लोगों को कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना। इसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका उत्तर क्या होगा कि 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गया अधिवेशन में की अध्यक्षता किसने की थी। तो राइट आंसर यहाँ पे इसका आप कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे।
नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है हमारा यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो पहला यहाँ पे करा है सरोजिनी नायडू, दूसरा एनी बेसेंट, तीसरा करा कस्तूरबा गांधी, चौथा करा है यहाँ पे अरोड़ा आफत अली और पांचवा करा है उपयुक्त में से एक भी नहीं। तो ये पूछा गया प्रश्न आपका है बीपीएससी हेड मास्टर 2022 में, यानी टीआरई 2 में पूछा गया था ये प्रश्न, टीआरई 1 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? तो इसका राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे एनी बेसेंट के साथ जाएगा। जितने भी लोगों ने यहाँ पे दूसरा लगाया है तो एकदम आंसर होगा। 1919 के 33वें सम्मेलन में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष जो बनी थी एनी बेसेंट बनी थी। अगर वही पूछता कि भारत की पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये जो जाता है आपका सरोजिनी नायडू के साथ जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता पहली महिला पूछी है, तो ये जो पहला महिला थी ये थी 1919 में 33वें अधिवेशन में जो हुआ था, इनका अध्यक्षता चुनी गई थी ये एनी बेसेंट के साथ। और ये जो प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी हेड मास्टर 2022 में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा यहाँ पे है, ये पूछ रहा है हमारा प्रश्न कि यहाँ पे यहाँ पे विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हो गया था। तो पहला यहाँ पे करा है चरमपंथी, दूसरा करा है क्रांतिकारी, तीसरा करा है कि नरमपंथी और चौथा करा है कि समाजवादी, और यहाँ पे पांचवा करा है उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये प्रश्न टीआरई 1 टीआरई 2 में पूछा गया है और साथ में बीपीएससी द्वारा ये एएओ 2021 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा 1907 में यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अधिवेशन थी ये सूरत में हुआ था। याद रखिएगा कहाँ हुआ था, यहाँ पे ये सूरत में हुआ था, जिसमें दो गुटों का यहाँ पे दो गुटों में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बंटवारा हो गया था, जिसमें एक नरम दल था और एक गरम दल था। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका पांचवें के साथ जाएगा, यानी इसमें जो क्रांतिकारी भी थी, चरमपंथी भी थी, नरमपंथी भी थी और समाजवादी भी थी। इस आधार पे हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर जाएगा पांचवें के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का पांचवा आया एकदम सही होगा। तो ये थे आज के प्रश्न जो कि बीपीएससी द्वारा रिपीट की गई थी, और अगली क्लास जल्द ही लाई जाएंगी एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित। जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो परमा एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप लोगों को हर एक प्रकार की PDF फाइल प्राप्त मिल जाएंगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं 8299 52 49 41, इस पर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं फ्री में। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।